इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागपत नगर पालिका परिसर में सभासदों ने प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सभासदों ने ईओ पर भ्रष्टाचार और टेंडर के रूपों में बंदरबाट लगाने का आरोप लगाया है। वहीं ईओ का आरोप है कि सदस्यों का आरोप निराधार है, विकास कार्यों में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। के बढ़ाना बागपत नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हैं। वो अधिकारी हैं जिस भी पालिका में जाते हैं हमेशा भ्रष्टाचार और इनका हमेशा विवादों से नाता रहा है। ये पता नहीं कि क्या ऐसी मजबूरियां हैं, क्या इनके इतने पेट बड़े हैं कि जो हमेशा ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। कल बोर्ड की बैठक थी, हम सभासदों ने पता किया कि 8-10 व्यक्तियों की सैलरी अधिशासी अधिकारी द्वारा निकाली जा रही है। हमने ईओ से पूछा कि ये 10 अधिकारी कौन है, तो पत्रकारों की मौजूदगी में उन्होंने बताया कि मेरे 8 व्यक्ति हैं जिनकी मैं सैलरी ले रहा हूँ। तो हमने पूछा कि आप 8 व्यक्ति की सैलरी क्यों निकाल रहे हैं, वे कहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने जब मेरी शिकायत कर दो, जब मुझे जवाब देना होगा मैं दे दूँगा। उसके बाद सभासदों ने कहा कि जब तक आप हमें इनका निर्णय लेकर नहीं बताने के, हम बोर्ड की बैठक नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें नहीं बताओगे तो बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर देंगे। काफ़ी करने के बाद भी, शोर शराबा करने के बावजूद सभी पत्रकार बंधु वहाँ पर मौजूद थे। किसी भी सभासद ने उपस्थिति रजिस्टर में साइन नहीं किए। बिल्कुल बेखौफ अपनी तानाशाही अपनाते हुए अधिशासी अधिकारी ने, जब हमने बैठक का बहिष्कार कर दिया, बाहर बैठक करके बाहर आए, कुछ नहीं किया, तो इन्होंने सभासदों के घर पर जाकर साइन कराए 8 व्यक्तियों के और 10 करोड़ रुपए का बजट पास करके हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित कर दिया। जब हमने सुबह देखा तो हमारे अंदर खलबली मच गई। हमने ईओ साहब से कहा कि ये कैसा मैटर है, तो उन्होंने कहा जो मैंने कर दिया, जो तुम्हारे को होता हो कर लो। हाँ, अभी कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले मेरी नियुक्ति हुई है इस निकाय में। और 3 महीने के छोटे से टेन्योर में, जिसमें मैंने एक भी टेंडर नहीं किया है, एक भी कुछ हुआ नहीं कार्य, तो ये तो सब बेबुनियाद आरोप हैं। इनमें किसी प्रकार कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक इनके बैठने का विषय है, अभी एक बोर्ड बैठक बुलाई गई थी। बोर्ड बैठक में एजेंडा बिंदु तय किए गए थे। सबकी मर्जी से बोर्ड बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में ये लोग उपस्थित हुए और बैठक में उपस्थित होने के बाद जब बैठक की कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें ये एजेंडे से हटके व्यक्तिगत बातों पर आ गए। मैंने इधर अनुरोध किया, भाई एजेंडे की ये पॉइंट्स हैं, आप एजेंडे पे बात कीजिए। व्यक्तिगत किसी की बात हो तो वो मीटिंग के बाद कर, तो एजेंडे पे बात रखिए। अब इनका कोई बहुत विशेष मुद्दे नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। छोटी छोटी बातों को लेके अनावश्यक एक तूल देने का प्रयास, एक छवि खराब करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। और इसमें और किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक कि जिसकी ये बात कह रहे हैं, 3 महीने में कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या हुआ है, कौन सा नियम विरुद्ध कार्य हुआ है, उसके लिए एक जांच पहले ही एडीएम साहब की अध्यक्षता में गठित हो चुकी है टीम, वो जांच कर रही है। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे द्वारा जो भी कार्य कराया जा रहा है वो नियमानुसार कराया जा रहा है। मैं कोई भी नियम विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा। इनका पूरा जो मुझे दबाव में लेने का है, दबाव में लेके ये ब्लैक। इसी के साथ खबरों